नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य शिव मल्होत्रा, मध्य प्रदेश इटारसी से। आज हम बात करेंगे वास्तु विजिट की। हमारे द्वारा कई घरों में वास्तु विजिट किया गया, कई फैक्ट्रियों में भी हमने विजिट किया और हमने हमारे अनुभव में क्या पाया वो हम आज आप तक पहुंचाएंगे। वैसे भी जो हमसे जुड़े हैं उन्हें मालूम है कि हम किताबी ज्ञान नहीं बांटते, हमारा जो अनुभव है वो आप तक पहुंचाएंगे। कोई भी मकान हो, फैक्ट्री हो, अगर उसकी कोई दिशा में वास्तु ठीक नहीं है, किसी कोण में वास्तु ठीक नहीं है, तो जहां पर वास्तु ठीक नहीं है उस दिशा से संबंधित वहां रहने वालों को आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। 70% वहां जो रहते हैं उस पर वास्तु का असर होता है, 30% जो होता है वहां की जो ओनर है उस पर असर देखा जाता है। हमारे देश में भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जो वास्तु को नहीं मानते, तो क्या उनकी ग्रोथ नहीं होती, उन पे संपदा नहीं होती, क्या उनका स्वास्थ्य खराब होता है? नहीं। ऐसा क्यों होता है? विदेशों में भी वास्तु का चलन नहीं है, वास्तु की दिशा के अनुसार मकान नहीं बनते हैं, तो क्या उनको धन संपदा नहीं मिलेगी, या उनका स्वास्थ्य खराब होगा, या उनकी फैक्ट्रियों में ग्रोथ नहीं होगी? इसी विषय को लेके काफी समय से हम शोध कर रहे थे और हमने जो हमारे अनुभव में पाया है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। अधिकांश मकान एवं फैक्ट्रियों के वास्तु विजिट में हमने पाया कि जिन लोगों का मकान का या फैक्ट्री का वास्तु सही नहीं है, वहां हमने पाया कि उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है और वहां रहने वालों का स्वास्थ्य भी हमें ठीक नहीं मिला है। कई बड़ी बड़ी दुर्घटना वहां देखने को मिली है। और दूसरी तरफ जिन फैक्ट्री का, जिन मकानों का वास्तु बहुत अच्छा था, उनकी लाइफ में हमने धन संपदा देखी है, अच्छी खासी ग्रोथ देखी है, सभी का स्वास्थ्य भी लगभग ठीक पाया है। लेकिन कुछ जगह चौंकाने वाले परिणाम मिले हैं, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। कुछ फैक्ट्रियों में हमने जब विजिट करा तो हमने पाया कि फैक्ट्री पूरी वास्तु के अनुकूल बनी है, उसके बाद भी उस फैक्ट्री की ग्रोथ नहीं हुई है। ऐसे ही कई मकान विजिट में भी हमने पाया मकान लगभग वास्तु के अनुसार है, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और स्वास्थ्य भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं पाया है। अब दूसरी तरफ कुछ ऐसी फैक्ट्रियों का हमने वास्तु विजिट करा जिनका वास्तु ठीक नहीं है परंतु काफी सफल हैं, काफी ग्रोथ कर रही हैं। ऐसे ही कई मकानों का हमने विजिट करने के बाद पाया कि मकान वास्तु के अनुकूल नहीं है परंतु वहां रहने वाले लाइफ में अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी संपदा कमा रहे हैं, स्वास्थ्य भी सबका ठीक है। इसके बाद हमने इस पे काफी रिसर्च करी, शोध करी और हमारा जो पूरा अनुभव है, निचोड़ है, आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो वीडियो पे काफी लोग विरोध करेंगे हमें मालूम है, परंतु विरोध से हम नहीं डरते। हम जो हमारा अनुभव है, निचोड़ है, वो आप तक पहुंचाएंगे। आप माने ना माने वो आपकी मर्जी है, हम हमारी बात, हमारा अनुभव आप तक पहुंचाएंगे। हमारी बात को अन्यथा ना लेके उस पर रिसर्च करी जाए, शोध करी जाए और आप भी इसको अपने आसपास देखें हम जो क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर किसी जमीन में अच्छी एनर्जी है और अगर आपका वास्तु खराब भी है तो वास्तु ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि उस जमीन में अच्छी एनर्जी है। चाहे कोई फैक्ट्री की बात कर लो, चाहे किसी मकान की बात कर लो, चाहे फ्लैट में रह रहे हैं, अगर उस जमीन की एनर्जी अच्छी है तो वास्तु खराब भी होने में आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जमीन में एनर्जी है और वास्तु के अनुकूल भी बना है तो और भी अच्छी बात है, परंतु अगर खराब भी वास्तु है, गलत बना है, तो भी आपको वहां के लोगों में ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि वहां की जमीन में ही एनर्जी है। यही कारण है कि जहां पर आपको वास्तु ठीक नहीं दिखता है और वहां पर अगर आपको एनर्जी चेक करना आता है तो आप चेक करें, उसकी एनर्जी काफी अच्छी मिलेगी आपको। 18 तरह की एनर्जी होती है। अगर जमीन में एनर्जी है, थोड़ी कम भी होगी तो भी आपको वहां रहने वाले लोगों में ग्रोथ दिखेगी, वहां काम करने वाले लोगों में ग्रोथ दिखेगी, चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। हम विदेश तो गए नहीं है, तो विदेश की जमीन की एनर्जी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, परंतु हम दावे से बोल सकते हैं कि जिस देश में काफी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, वहां की जमीन में अच्छी खासी एनर्जी होगी। इसी प्रकार देश में भी जो शहर आपको ज्यादा
विकसित दिख रहे हैं तो वहां की जमीन में ज्यादा एनर्जी है। आप चाहें तो चेक कर लें। आपके शहर में जो ज्यादा क्रीम एरिया है, आपके मोहल्ले में भी आप चेक कर सकते हैं, आपके शहर में, आपके गांव में जो ज्यादा क्रीम एरिया है वहां की जमीन आप चेक करो, वहां की जमीन में एनर्जी है, क्योंकि वहां पर आपको सभी लोग सक्सेस दिखेंगे। इसीलिए बुद्धिजीवी लोग जो कॉलोनी सबसे महंगी होती है वहां अपना मकान और दुकान लेते हैं, महंगी जगह लेते हैं। कारण क्या है उसमें? क्योंकि उनको चेक करना मना नहीं मालूम, लेकिन उनको ये जरूर मालूम है कि यहाँ पर सब सक्सेस लोग हैं, मतलब जमीन में एनर्जी है। चेक करना नहीं मालूम, लेकिन बुद्धि तो है ना इतनी। अब बात ये आती है कि जमीन की एनर्जी कैसी चेक करें, उसका हम बताएंगे कैसे चेक करें जमीन में एनर्जी है कि नहीं। और मान लो कोई जमीन हमने ले ली है, अब उसमें एनर्जी नहीं है, तो क्या उसमें एनर्जी लाई जा सकती है? हाँ, काफी हद तक, 100% तो नहीं, पर काफी हद तक उसमें एनर्जी पैदा की जा सकती है। पार्ट 2 में इसकी हम अब जानकारियां देंगे कि जमीन की एनर्जी कैसे चेक करें, और अगर जमीन में एनर्जी नहीं है तो एनर्जी लाने के लिए जमीन में क्या प्रक्रिया करें। काफी सारे वीडियो ऐसे हैं जिसमें हमने पार्ट 2 की बात करी है और पार्ट 2 हम नहीं बना पाए हैं। उसका मेन रीजन है कि वीडियो पे उतने व्यूज नहीं आए, मतलब पब्लिक को नहीं चाहिए आगे का ज्ञान, तो हम पार्ट 2 क्यों बनाएं। अगर इसमें व्यू आएंगे तो हम पार्ट 2 अवश्य बनाएंगे। इसी के साथ एक और बात नोट करने वाली है, आप किसी भी समुदाय के हो, अगर आप अपने धार्मिक स्थान में जाते हैं, चाहे कोई भी हो, मंदिर जा रहे हैं, कोई धार्मिक स्थान जा रहे हैं, तो वहां पर अलग ही शांति मिलती है। उसका कारण है कि वहां पूजा पाठ से उस जमीन में इतनी एनर्जी आ जाती है जिससे आपकी सब मन्नतें भी पूरी हो जाती है, और वहां बैठने से, वहां रहने से काफी शांति मिलती है। इसी प्रकार किसी संत के घर आप जाएंगे, किसी महापुरुष के घर जाएंगे जो भगवान से सचमुच जुड़ा है, उसके घर जाके देखें आप, वहां पर आपको काफी शांति महसूस होगी। वास्तु का असर उनके स्थान पर भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर काफी पॉजिटिव एनर्जी वहां पर आपको मिलेगी। कुल मिलाकर जिस जगह पॉजिटिव एनर्जी होगी वहां पर आपको वास्तु का नेगेटिव असर देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर एक और बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज पहले एक लाइक दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका पैसा नहीं लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में कुछ नई खोज के साथ, कुछ नए अनुभव के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमः शिवाय।